हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अयान और स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्राफिनो डिजाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फोटोशॉप में मास्किंग का यूज करके एक अपनी इमेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे इंफॉर्मेशनल और जो भी लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स होंगे उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे सामने एक इमेज है, एक रूम की इमेज, जिसमें एक पर्सन जो है वो टीवी देख रहा है। टीवी के अंदर से एक डायनासोर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है। हम इसी कॉन्सेप्ट को फोटोशॉप में मास्किंग के थ्रू यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दो टाइप की इमेजेस चाहिए होंगी, जैसे कि एक तो ये रूम और सेकंड हमारा ये जो डायनासोर की जो इमेज है। ये सिंपल एक फोटो है, एक इमेज है, एक जेपीजी फॉर्मेट जो कि इंटरनेट पर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। इतना भी स्क्रीन हमें विजिबल हो रही है, तो इसका हम सिलेक्शन बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर पॉलीगोनल लेसो टूल ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी सिलेक्शन है कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल बेसिक सी लाइन में मुझे सिलेक्शन क्रिएट करना होगा। हमेशा जब भी आप लेसो टूल को शुरू करें या कोई भी जब आप सिलेक्शन बनाते हो, तो कोशिश करो कि इमेज आपकी जूम होनी चाहिए। और आप जब भी सिलेक्शन क्रिएट करते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट या एलिमेंट की एजेस या उसके कॉर्नर से स्टार्ट करो। जैसे कि हमने एक ये वाला एज ले लिया, या फिर हम ऊपर से भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि हम कौन सा एज सेलेक्ट कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी एज से स्टार्ट करना है या इसी एज से स्टार्ट करना है। आप किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आप जो भी एज सेलेक्ट करें वो एक कॉर्नर पॉइंट हो, जिससे कि जब आप एंड में इसे लाकर कंबाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो हम इसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक हमारा सिलेक्शन का पार्ट बन चुका है। अब नाउ इसको मैं नीचे बॉटम में कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। ओके, ये बन गया हमारा थर्ड सिलेक्शन पार्ट। और बॉटम में जहां से हमने शुरू किया है इसको वापस वहीं पे जाकर कंबाइन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें कंबाइन करना है इसको इस तरह से। हमने इसे कंबाइन कर दिया और मैं इमेज को जूम आउट करता हूँ। तो जूम आउट करने पर देखो, आप देख सकते हो कि मेरी टीवी की स्क्रीन पर एक सिलेक्शन टाइप का बन चुका है। अब कभी भी आप इस सिलेक्शन को मूव टूल के थ्रू इसको ड्रैग मत करना, अदरवाइज आपकी जो स्क्रीन है वो ही पूरी अलग हो जाएगी। अब आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि कंट्रोल प्लस जे से आप इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसको कंट्रोल प्लस जे प्रेस करके इसे डुप्लीकेट करोगे तो देखो आपकी ये जो स्क्रीन है वो अलग से निकल जाएगी। मतलब जो भी आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया था वो एरिया आपका यहाँ से बाहर निकल चुका है एक अलग नई लेयर के अंदर। आप इस लेयर को रिनेम कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्क्रीन। जिससे कि आप कभी भी एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इस तरह के कोई इफेक्ट या कोई डिजाइन या फिर कोई मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं या कोई भी पोर्ट्रेट पोस्टर्स बना रहे हैं, तो उसमें आपको हो सकता है कि मल्टीपल इमेजेस या फिर मल्टीपल लेयर्स का यूज करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप हमेशा कोशिश करें कि जो भी लेयर्स हैं आप उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते चले, उनको रिनेम करते चले, जिससे कि आपके ऊपर बाद में उनको रिनेम करने का एक बर्डन नहीं होगा। और आपको रिनेम करने का सेकंड बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपको कोई भी अगर लेयर में कोई भी चेंजेस करने, तो आप लेयर नेम से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी लेयर के अंदर आपको चेंजेस करने हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया और मेरी जो स्क्रीन है वो अलग हो गई। नाउ अब बारी है सेकंड इमेज यानी कि डायनासोर वाली इमेज की। तो यहाँ पर हम इसको ड्रैग करके सिंपली इस टैब पर लाकर कॉपी कर लेते हैं। अब देखो ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसके लिए हमें इमेज को रिसाइज करना पड़ेगा, उस टीवी स्क्रीन के साइज में लेकर आना होगा। तो फोटोशॉप में एक टूल अवेलेबल है हमारे पास में, एक फंक्शन अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। टी पर क्लिक करते हैं या एडिट में जाकर फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का बाउंडिंग बॉक्स दिखाई देगा। और इसको हम कॉर्नर एज से पकड़ के थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि ये हमें पूरी तरह से विजिबल हो जाए। और एंटर बटन प्रेस करना है ताकि जो भी हमने चेंजेस किए हैं, रिसाइज किए हैं, वो इमेज यहाँ पर सेव हो जाए। ऊपर जब आप यहाँ पर देखोगे ऑपोसिटी, तो आप इसकी ऑपोसिटी को थोड़ा सा डाउन करो, और आपको इतना डाउन करना है कि दोनों इमेजेस आपको विजिबल हो इजीली। ठीक है, अब मुझे पीछे की स्क्रीन भी दिखाई दे रही है और मुझे डायनासोर की इमेज भी दिखाई दे रही है। तो एक बार आप जूम कर लो इसको, और जूम करने के बाद में आप अपने इस डायनासोर की इमेज को जहां पर भी प्लेस करना चाहते हो वहां पर प्लेस कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा और छोटा करना चाहिए तो कंट्रोल प्लस टी बटन की हेल्प से इसे और छोटा कर लो इस तरह से। तो बट जितना भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उतना इसे ट्रांसफॉर्म करके इसको यूज कर सकते हो।
और अब इसकी जो ओपेसिटी हमने डाउन की थी, इस ओपेसिटी को हम हाई कर रहे हैं वापस। इमेज का एक सिलेक्शन बना लेंगे जो हमने फ्रेम बनाया था, कंट्रोल बटन को होल्ड करना है और इस थंबनेल पर जाकर क्लिक करेंगे तो इसका देखिए पूरा सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब जो हमने सिलेक्शन क्रिएट किया है, इस सिलेक्शन के थ्रू हम इस डायनासोर की इमेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम सिंपली मास्क बटन आपको दिख रहा है लेयर के बॉटम में, ये जो मास्क बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सेम वैसा ही हो गया जैसा हमने क्लिपिंग मास्क किया था। अब यहाँ पर क्या हम क्लिपिंग मास्क नहीं कर सकते थे? बेसिकली यहाँ पर हम क्लिपिंग मास्क नहीं कर सकते थे। अगर हम क्लिपिंग मास्क करेंगे तो हमारी शेप के अकॉर्डिंग वो जो हाइड पार्ट है वो हमें विजिबल नहीं होगा। मास्किंग अगर आपको यूज करनी है तो मास्किंग के लिए आपको ब्रश टूल का यूज करना पड़ता है हमेशा। और मास्किंग दो तरह से काम करती है, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक का मतलब हाइड और व्हाइट का मतलब शो। तो अगर आपको किसी भी पार्ट को विजिबल करना हो तो आप यहाँ पर व्हाइट ब्रश का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप कलर देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो व्हाइट कलर का यूज कर सकते हो ब्रश के साथ में, ये हमारी ब्रश टूल है। और ब्रश को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए यहाँ पे, तो ये देखो हमारा जितना पार्ट था वो विजिबल हो गया, मतलब जो हाइड वाला पार्ट था वो भी विजिबल हो गया। ऑलराइट, बट अभी बहुत ज़्यादा ही मैसी हो गया है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हमें विजिबल हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है, इसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको इसका एज टू एज सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। देखिए सिलेक्शन हमेशा आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप फिनिशिंग के साथ में करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट कटआउट है वो उतना ही प्रोफेशनल दिखेगा, उतना ही कूल और अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप सिलेक्शन पर हमेशा इस तरह से ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। अगर ये डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट और एलिमेंट पे कि किस तरह का आपने बैकग्राउंड वहाँ पर यूज़ किया है, या आपने जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट चूज़ किया है वो किस तरह के बैकग्राउंड के साथ में है। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप कोशिश करो कि थोड़ा पेशेंसली आप उसे सिलेक्शन क्रिएट करो, जिससे कि आपकी इमेज जो है वो ज़्यादा बिगड़े नहीं और इजीली आप उसका जो भी सिलेक्शन है वो प्रॉपर एज अ प्रोफेशनलिज्म फॉलो करके उसे बना पाओ। ठीक, ये देखिए ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हमें करना क्या है कि हमें वापस से ब्रश टूल यूज़ करना है। तो अभी तक हम देखिए वाइट ब्रश यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ये जो भी इमेजेस हैं वो शो कर रहा है, जो भी पार्ट है हाइड पार्ट है वो हमें शो कर रहा है। बट मुझे रिमूव करना है, रखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ब्लैक कलर ऊपर लेकर आएंगे और हम ब्लैक कलर से इसको हाइड कर देंगे। तो अब जितना सिलेक्शन के अंदर पार्ट होगा वही पार्ट हमारा हाइड हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए इस तरह से हमारा जो एक क्लीन विजन है वो आ चुका है प्रॉपरली। और यहाँ पर देखिए अब जो हमारा कूल सा एक इफेक्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इस तरह से आप फोटोशॉप में मास्किंग का यूज़ करके बहुत सारे इफेक्ट बना सकते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पर पैंथर का यूज़ कर सकते हो, आप टाइगर का यूज़ कर सकते हो, आपको हेलीकॉप्टर अगर दिखाना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसे और भी इफेक्ट्स हैं, या कोई भी इमेज आपको इस तरह से अगर बनानी है तो आप मास्किंग का यूज़ करके इजीली आप इसे बना सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले टाइम में हम मास्किंग पर पूरा एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको मास्किंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन एंड डाउट्स जो भी होंगे वो सारे उसके अंदर आपको मिलेंगे। और कंप्लीट फोटोशॉप मास्किंग के बारे में हम उसमें सीखने वाले हैं। अगर इस वीडियो में भी अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ के साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दो, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।